आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ा था हमने। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें y लेट करते हैं इस फंक्शन को और ये किसके बराबर है फंक्शन, क्या दिया गया tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के बराबर। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डी गेट क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगेन डिफरेंशिएटिंग एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, फिर से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसमें 1/x फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/x का क्या होता है डी अपॉन डी एक्स और 1/x, तो इस फॉर्मूले को माइनस 1/x फिर इसका डेरिवेटिव आता है। तो इसको मैं एक्सट्रीट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा -1 अपॉन इस x की जगह ये लिखूंगा x का स्क्वायर, इसको x लिया -1/x स्क्वायर इनटू ये, तो चलो इससे डेरिवेटिव आया इनटू d अपॉन dx। अब इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना होगा 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, ये आ जाएगा -1/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा तो x के बराबर, और इसको आप लिख सकते हो -2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और उसके इसका डबल डेरिवेटिव। नेक्स्ट ये 8 हो गया। 9 10 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, साइन ऑफ लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करता हूं। 9 10 में से लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग एक्स। तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव dy by dx निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, साइन से डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव आएगा cos, आगे log x ऐसे ही इनटू फिर से log x का डेरिवेटिव निकालना है d अपॉन dx ऑफ log x। ये आ जाएगा cos log x इनटू इसका क्या आएगा 1/x। ये इसको आप लिख सकते हो cos ऑफ log x अपॉन x के बराबर। तो देयरफॉर डबल डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा। इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो, देखो नीचे वाला फंक्शन बाहर और d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ log x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस cos ऑफ log x बाहर d अपॉन dx ऑफ x डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास x इंटू cos ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x तो फिर से 1/x डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस यहाँ से cos ऑफ log x बाहर और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। ये ऐसे लिखो। तो यहाँ पे देखो इस x से ये x कैंसिल, तो पीछे क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ log x। या इन दोनों में माइनस है, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस कॉमन निकाला तो पहली वाली टर्म क्या आ जाएगी साइन ऑफ log x, और ये भी प्लस हो जाएगा प्लस cos log x होल अपॉन x स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव आ गया। ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया ये फंक्शन y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x के बराबर। हमें प्रूव करना है इसमें डबल डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 क्वेश्चन, इसका प्रूफ
प्रूव करना तो हम इसको प्रूफ देते हैं। सबसे पहले हमारे पास y किसके बराबर दिया गया है, we have y is equal to 5 cos x minus 3 sin x, 5 cos x minus 3 sin x, इसको फर्स्ट इक्वेशन भी रख सकते हो। और y इसके बराबर implies that dy by dx किसके बराबर आएगा, इसके डेरिवेटिव निकालो। 5 cos x का क्या आ जाएगा, 5 का 5 cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो मैं सीधा माइनस sin x लिख सकता हूँ। 5 ऐसे cos x का माइनस sin x, तो माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस 5 sin x माइनस 3 sin का क्या आ जाएगा cos x, ये इसका डेरिवेटिव और एंड which implies d square y upon dx square, डबल डेरिवेटिव निकाले तो वो किसके बराबर आ जाएगा, फिर से देखो माइनस 5 ऐसे ही, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x माइनस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और इन दोनों में से हमें माइनस कॉमन निकालो, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 5, या इधर लिखो और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ऐसे चलाओ तो ये 5 cos x ऐसे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, बट माइनस मैंने कॉमन निकाला तो ये फिर से साइन क्या आएगा इसका माइनस का आएगा, इधर लिखो 3 sin x होगा, और हमारे पास क्या आ रहा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो इसकी जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन देखो 5 cos x minus 3 sin x किसके बराबर है, y के बराबर, या माइनस y, therefore d square y upon dx square माइनस y साइड आगे प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव भी करना था, इस प्रूफ ये आगे इसका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास y cos इनवर्स x दिया गया, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x इन टर्म्स ऑफ y अलोन, ये जो आंसर हमने लिखना वो y की टर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, we have y is equal to cos inverse x, we have y is equal to cos inverse x के बराबर है, तो which implies that dy by dx किसके बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव cos इनवर्स का क्या आएगा माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकला dy by dx का, तो therefore हमें d स्क्वायर y by dx स्क्वायर फाइंड करना है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव निकालो, और डबल डेरिवेटिव हो रहा है, डबल डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा। इस पूरे नीचे वाले टर्म को आप क्या ट्रीट करो, इसको ट्रीट करो x, तो माइनस ऐसे बाहर रखो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का, इसका आप लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स क्या आ जाएगा ये रूट ऑफ इसका स्क्वायर कर दो, इनटू फिर से डेरिवेटिव निकालना है डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट लिखना है बिकॉज डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, कोई भी 1 अपॉन एक्स फॉर्म में होता है, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते हैं इस फॉर्मूले से, दैट फॉर्मूला ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आएगा 1 अपॉन 2 ये रूट एक्स, एक्स की जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू फिर से
t अपॉन dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से ये आ जाएगा किसके बराबर, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर 1 अपॉन 2, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 1/2। इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस से पावर ऐड हो जाती है, तो मैं लिखूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3/2। 1 कंप्लीट 1/2 दैट इज 1 में 1/2 ऐड किया ये 3/2। और यहाँ से फिर से डेरिवेटिव जब हमने इसका निकाला तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल किया तो ये आ जाएगा किसके बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर। और अब देखो इसमें इन टर्म्स ऑफ y लिखना है हमने, y की टर्म में इसको चेंज करना है। तो देखो इसी को लिख सकते हो y अगर cos इनवर्स x है, y अगर cos इनवर्स x है implies that x किसके बराबर आएगा x is equal to cos y, या cos इनवर्स से सही लाके cos y is equal to x, ठीक है। x किसके बराबर होगा cos y, तो यहाँ पे रिप्लेस करो इसको, मैं लिखूंगा which is equal to माइनस x की जगह में क्या लिखता हूँ cos y डिवाइड बाई 1 माइनस ये किसके बराबर आएगा cos स्क्वायर y होल पावर 3/2, ये लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको और सिंपलीफाई करना तो सिंपलीफाई भी कर सकते हो। देखो इसका आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस cos y ऐसे ही, और डिनोमिनेटर में ये क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर y होल पावर 3/2। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होगा sin स्क्वायर के बराबर होल पावर 3/2। तो इसका आप ये भी लिख सकते हो विच इज इक्वल टू माइनस cos y ऐसे ही, और इस 2 से ये 2 होल sin स्क्वायर का मतलब इसकी होल पावर 2 होती है, इस 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा sin क्यूब y बनेगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ये sin क्यूब y। तो इसी को आप लिख सकते हो आगे और सॉल्व करो तो विच इज इक्वल टू माइनस cos y अपॉन इसकी जगह आप लिख सकते हो sin क्यूब है ना, तो sin y इंटू sin स्क्वायर y कर दो, तो cos अपॉन sin किसके बराबर आएगा माइनस cot y, cos अपॉन sin किसके बराबर आया cot के बराबर, और sin स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन sin स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर y, ये इसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास दिया गया y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin log x, शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर, ये शो करना हमने। y2 और y1 क्या है इसमें, y2 है डबल डेरिवेटिव, y1 है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन, वी हैव y किसके बराबर है 3 cos log x, y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin log x, प्लस 4 sin log x के बराबर, ये हमारे पास y दिया गया है और हमने ये फाइंड करना है। तो और y इसके बराबर है, तो विच इंप्लाइज दैट y1 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इसके बराबर आएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विगत इसका डेरिवेटिव dy by dx की जगह y1 लिखो, ये भी डेरिवेटिव की डिफरेंशियल होती है। सॉरी, इसी पर तो यहाँ से डेरिवेटिव क्या आएगा 3 cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन, तो मैं सीधा वो माइनस पीछे 3 का 3 cos का डेरिवेटिव क्या आ गया साइन, आगे log x, ऐसे ही
इंटू लॉग एक्स का फिर से डेरिवेटिव 1/x लिख दिया, यहाँ से प्लस 4 ऐसे साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर से इधर 1/x का क्या आएगा, log x का 1/x, which implies that y1 किसके बराबर आ रहा है, -3 sin of log x प्लस 4 cos of log x। तो दोनों के साथ डिनोमिनेटर में x है तो मैं होल अपॉन x लिख सकता हूँ, या इस x को इस साइड ट्रांसपोज करो, x y1 इज द फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ किसको ये डिनोट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव को, इस x को इस साइड ट्रांसपोज किया, पीछे 3 sin ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करना है, y की जो वैल्यू इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन differentiating both sides with respect to x, फिर से हम डिफरेंशिएट करें with respect to x, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, x बाहर तो y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y2 डबल डेरिवेटिव प्लस y1 बाहर तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, इसमें प्रोडक्ट रूल, ये आएगा इसका डेरिवेटिव आएगा डबल डेरिवेटिव, और ये बाहर इसका डेरिवेटिव है 1, और यहाँ पे देखो -3 साइन से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos ऑफ log x, और इधर भी क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव आना है माइनस, साइन होता है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन को माइनस के बाहर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा 4 cos का डेरिवेटिव साइन, तो इसमें थोड़ी सी हमने ये की है -3 साइन ऑफ log x cos साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x इंटू 1/x, cos log x का आगे डेरिवेटिव निकालना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस लगा देता हूँ, पहले ही क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में आ जाता है, तो 4 ऐसे ही तो cos का डेरिवेटिव है माइनस, साइन को माइनस में निकल लगा दिया, साइन ऑफ log x इंटू log x को 1/x ऐसे ही लिखो, और x y2 प्लस y1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, माइनस निकालता हूँ कॉमन, तो देखो ये आएगा 3 cos ऑफ बड़ी जगह 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x होल अपॉन, दोनों के साथ डिनोमिनेटर में x में होल अपॉन x लिख सकता हूँ, और इस x को इस साइड ट्रांसपोज करते हैं तो इस साइड आके क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होके, और x स्क्वायर y2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है x y1 इज इक्वल टू माइनस, तो इसकी जगह में फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूँ, देखो फर्स्ट इक्वेशन में किसके बराबर है, 3 cos ऑफ log x 4 sin ऑफ log x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दूंगा y, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का यूज हो गया यहाँ पे, देयरफॉर क्या आएगा, ये x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, हेंस हमने प्रूव करना था, ये आया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14-15 में से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, चलो 15 में सॉल्व करूँगा, 14 आप करो, 14 में हमारे पास ये दिया गया है, इसको आप y इज इक्वल टू ये ले लो, फिर उसके बाद आप क्या करो, इसमें फर्स्ट इसका डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद डबल डेरिवेटिव निकालो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, जब वो निकल गए इन तीनों की वैल्यूज इसमें LHS में पुट करो, LHS में पुट करो, LHS के d² माइनस, तो इसको LHS में पुट करके इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जब ये 0 आ जाएगी LHS 0 जो कि RHS के बराबर, तो ये हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, वी हैव यहाँ पे y क्या है 500
e की पावर 7x प्लस 600 इंटू e की पावर माइनस 7x। और हमने क्या प्रूव करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y के बराबर होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get with respect to x डिफरेंशिएट करें तो dy by dx is equal to किसके बराबर आएगा 500। ऐसे e की पावर 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर 7x, फिर से 7x करते हैं इंटू 7 करते हैं, 7x के 7 आ जाएगा प्लस 600 e की पावर माइनस 7x का यही इंटू माइनस 7x से फिर से डायरेक्ट किया, वो क्या है माइनस 7। तो अगेन डिफरेंशिएट करो यहीं पे ही, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 500 इंटू 7, ये 500 इंटू 7 हमारे प्रोडक्ट में यहाँ से इंटू e की पावर 7x का देखो फिर से e की पावर 7x ही आया और 7x का फिर से कर देते हैं इंटू 7 प्लस यहाँ भी 600 इंटू माइनस 7 ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई रहने करना, आगे हम देखेंगे। फिर e की पावर 7x क्या आएगा, e की पावर माइनस 7x और फिर से माइनस 7x क्या आएगा माइनस 7। इसको आप लिख सकते हो किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू 500 7 7 सर 49 इंटू 49 बाहर रख दिया, अंदर क्या आएगा 500 e की पावर 7x। इस तरह से लिखो, इधर भी माइनस 7 इंटू माइनस 7 आएगा प्लस 49 बाहर और इधर क्या आ जाएगा 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 49 ऐसे बाहर कॉमन रखो, ये आ जाएगा 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x इसके बराबर। तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास देखो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जैसे किसके बराबर आएगी 49, इसकी जगह फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, ये किसके बराबर है y के बराबर, हमने ये प्रूव कर दिया था इसके बराबर देयरफॉर क्या y यहाँ पे लिखो फर्स्ट, आप लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस नेक्स्ट इसके बच्चे हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 17 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, एक आप करोगे इसी तरह है ये 17 पे सॉल्व करता हूँ, 16 आप ट्राई करना। 17 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है हमारे पास, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये देखिए और हमने ये शो करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 के बराबर। इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो तो dy by dx किसके बराबर आएगा, which implies that dy by dx that differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x we get, इसका डेरिवेटिव में क्या लिखूंगा y1 किसके बराबर आना है इसमें tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पहले पावर से देखो 2 इंटू tan इनवर्स x होल पावर आना तो 1 माइनस 1 वो 1 ही आती है, तो यार इसका डेरिवेटिव इंटू फिर से tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, या इसके पहले पावर से ये और फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव फिर x का भी निकालना होता है वो इसके बराबर 1 ही होता है, तो इंप्लाइज दैट इसको ट्रांसपोज किया 1 प्लस x स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू यहाँ पे आया 2
ऐसे इसमें जरूरत नहीं वैसे मान रखने की। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to x, we get फिर से both sides with respect to x डिफरेंशिएट करें तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। दो फंक्शंस हैं, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर बाहर रखूँ तो y1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y2 की डबल डेरिवेटिव, प्लस y1 बाहर रखें तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और RHS में क्या आएगा 2, ऐसे ही tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस y1 इंटू 2x इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर इस साइड ले आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ डिवाइड से इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 साथ में ऐसे ही, प्लस इधर भी ये और ये मल्टीप्लाई हुए तो ये बनेगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई हुआ y1 भी है साथ में इंटू y1 और RHS से लगाई 2 के बराबर, और यही हमने क्या प्रूव करना था, इसी को ही प्रूव करना था। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आया हमारे पास इसका प्रूफ। इसी के साथ ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आज होगी खत्म। कल हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, इसके बेसिस पे मीन वैल्यू थ्योरम है, रोलिस थ्योरम, और उसके बेस पे एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व करेंगे।